गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का सत्संग मौलाना रूम जी की बानी के ऊपर है। आइए इस सत्संग को बड़े प्यार से सुनते हैं और लाभ उठाते हैं जी। मसनवी है मौलाना रूम साहब जी की। संत वचन हृदय में तरना, उनसे मुख मोही करना। संत वचन हृदय में तरना, उनसे मुख मोड़न नहीं करना। उनसे मुख मोड़न नहीं करना। यह कलाम, जिसको हम हिंदी में वाणी कहते हैं, एक बड़े ऊंच कोटि के मुसलमान फकीर का, दरवेश का है। इस दरवेश को हम मौलाना रूम साहब के नाम से जानते हैं। वास्तव में इनका अपना जाती नाम मोहम्मद जलालुद्दीन जी साहब था, लेकिन क्योंकि ये रूम के अंदर पैदा हुए थे, वक़्त एशिया माइनर को कहते थे। ये इटली का रोम नहीं है, उसमें पैदा हुए थे और बहुत चोटी के मौलाना हुए हैं, इसलिए इनको मौलाना रूम कहते हैं। लेकिन इनका पूरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन मौलवी साहब है, या इसको मौलाना रूम कहते हैं, मौलाना रूमी भी कहते हैं। इस महात्मा के जीवन के बारे में मैं थोड़े में अर्ज करना चाहूंगा, क्योंकि इन महात्माओं का जीवन एक परमार्थ का सबसे बड़ा सबक है। ये जो होनहार आत्माएं जीवों का उद्धार करने और जीवों को तारने के लिए आती हैं, इनके अंदर रूहानी सूरज तो पहले ही छिपा होता है। जैसे सूरज कितना भी रोको, किसी वक्त बादलों को चीर करके बाहर आ जाता है, इस तरीके से इन होनहार बच्चों के अंदर जो रूहानियत का सूरज है, वो थोड़े से अभ्यास से बाहर निखर आता है। एक कमाई वाला फकीर आपके पिता के पास आया, जिस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 6 साल की थी। बच्चे को देख करके कहने लगे कि ये एक अनमोल रतन है और भाई साहब इससे बेखबर नहीं रहना। इनके पिता साहब भी फकीर दोस्त थे, जिसको हम साधु सेवी कहते हैं, और इन्होंने इसको बच्चे के पुत्र भावना से नहीं देखा। एक चोटी का विद्वान था, उनके हवाले इस बच्चे को कर दिया कि इसको पढ़ाओ। उन दिनों में पुस्तकें छापी नहीं जाती थी, हस्तलिखित किताबें थी, बहुत दुर्लभ, नायाब, और कहीं कहीं से लोग उनको मांग करके लाते थे सिर्फ पढ़ने के लिए। उस चोटी के विद्वान ने, जो आपके पिता का मित्र था, आपको बाहर का सब प्रकार का इल्म पढ़ाया। हैरानी की बात यह थी कि जैसे पढ़ाते याद हो जाता, ऐसा लगता कि पहले ही पढ़े हुए। खुद उस्ताद दंग रह जाता कि इतनी तेज बुद्धि वाला शागिर्द मेरे को कभी नहीं मिला। उन दिनों के अंदर जो बाहर की शिक्षा भी दी जाती थी, उसका जोर इखलाक पर, आचरण पर, नैतिकवाद पर, मोरालिटी पर हुआ करता था।
आज की विद्या कुछ और किस्म की है, टोटली मटीरियलिस्टिक है, जिसके अंदर एथिक्स को कोई भी जगह नहीं है। लेकिन पुराने जमाने के अंदर जो विद्या दी जाती थी हिंदुस्तान में भी गुरुकुलों के अंदर, उसके अंदर धर्म का, एथिक्स का, इखलाक का बड़ा प्रभाव था। आपके उस्ताद ने आपको ये भी सिखा दिया और आपकी उम्र भी काफी हो गई और कहने लगे कि अब तुम हर हालत में एक कमाल के विद्वान हो, अब बाहर के विद्या की कोई कमी नहीं रही। इसको मुसलमान फकीर इल्मे सफीना कहते हैं और हिंदू महात्मा इसको अपरा विद्या कहते हैं। बाहर का इल्म, इस संसार का इल्म, इसमें कैसे चला जाए, मर्यादा सहित, ये भी आ गया, क्योंकि इसको एथिक्स कहते हैं। अब बाकी रूहानी इल्म है, अंदर की विद्या है, इल्मे सीना है, परा विद्या है, इसके लिए कोई और दरवेश चाहिए, कोई और एक्सपर्ट चाहिए। अब वक्त आ गया था और शम्स तबरेज को अंदर से प्रेरणा हुई, जो उस वक्त का चोटी का, संत मत का, रूहानियत का शहंशाह था, कि तुम रोम जाओ, तुम्हारी इंतजार हो रही है। जिस वक्त शम्स तबरेज जी इनके रोम के जिस शहर के अंदर ये रहा करते थे, उसका नाम कोनिया था, उसमें जब पहुंचे तो मौलाना रूम साहब बड़े शान से अपने शागिर्दों को पढ़ा रहा है। शागिर्दों से अर्थ कोई छोटे बच्चे नहीं है, बड़े बड़े दूर देशों से आपके पास विद्या अध्ययन के लिए, फिलॉसफी, लॉजिक, बड़े बड़े गहरे इल्म थे, इनके पढ़ने के लिए लोग आते थे। शहर में बड़ी इज्जत थी, जहां से निकलते थे मौलाना को, उनके पांव को, उनके हाथों को चूमते थे लोग। एशिया के अंदर ये उस वक्त एक बहुत बड़ा विद्वान माना जाता था। शम्स तबरेज जब इनके मकतब के पास आए तो देखते हैं कि किताबों की ढेरें लगी हुई हैं। अब आगे होकर के मौलाना रूम साहब से पूछते हैं कि ये क्या इल्म है इनमें। मौलाना रूम साहब सोचते हैं कि इनके बाल बिखरे हुए हैं, लिबास कुछ अजीब है, ये कोई गांव का आदमी नजर आता है। इसलिए उनको कहता है कि ऐ शख्सा, ये वो इल्म है जो तू समझ नहीं सकेगा, क्योंकि उसने सोचा ये लॉजिक, ये फिलॉसफी, ये क्या समझेगा। वो फकीर तो चला गया, दरवेश चला गया, छुट्टी हुई और जब वापस आए देखते हैं मकतब के अंदर एक भी पुस्तक नहीं है। सब चौंक उठे, दंग रह गए। बड़ी नायाब पुस्तकें थी, पैसे की दृष्टि से देखा जाए तो उनको कोई खरीद ही नहीं कर सकता था, जितनी कीमत कहो थोड़ी थी। बेचारे परेशान होकर के उधर उधर देखने लगे तो क्या देखते हैं कि एक तालाब के अंदर सब पुस्तकें पड़ी, उसमें तालाब में थोड़ा सा पानी था और ये दरवेश एक कोने में बैठा है। मन में सोचा कि दरवेश खफे हो गया, इसने ही ये काम किया है। मौलाना रूम साहब इनके पास आए, क्योंकि वो जो आम आदमी रिएक्ट करता है इस तरीके से तो ये करने वाले नहीं थे। कहने लगे, ऐ शख्सा, ऐ मालिक का प्यारा, तुमने इतनी कीमती किताबें, इतनी दुर्लभ पुस्तकें पानी के हवाले कर दी, इतना भारी नुकसान कर दिया, तेरे को क्या मिला, जरा समझाओ तो सही। तो शम्स तबरेज साहब ने कहा, मैंने आपका कोई भी नुकसान नहीं किया। कहते हैं कैसे? किताबें निकाली गई, सब की सब किताबें, पुस्तकें सूखी निकली।
मौलाना रूम साहब दंग रह गए। पूछते हैं कि ये कौन सा इल्म है? ये सवाल था जो 2 घंटे पहले शम्स तबरेज ने उनसे पूछा था। तो जो जवाब मौलाना रूम साहब ने दिया उसको दोहराते हुए शम्स तबरेज जी कहते हैं, ये वो इल्म है जो तेरे समझ से परे है। बस ये ठोकर अपना काम कर गई। मौलाना रूम साहब इनके पीछे लग गए। ये आपके परमार्थी जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आई उसके बारे में कई वार्ताएं हैं, करीब 10 वार्ताएं हैं, जिनमें से एक ये वार्ता है और इसको सबसे ज्यादा विश्वास योग्य माना जाता है। कोई कहता है कि शम्स तबरेज ने इनको हलवा खिला दिया, खाते ही आपका ख्याल पलट गया। कोई कहते हैं कि इनको सराय के अंदर मिलने गए, इनकी आंखें मिलकर के 4 हुई और ये बदल गए। कई दिनों तक उनके साथ बैठे रहे। कुछ भी हो, लेकिन आपको जो परमार्थी खैर मिला, परमार्थी दौलत मिली, शम्स तबरेज के चरणों से ही मिली। शम्स तबरेज ने आपको शब्द का, कलमे का भेद दिया और इनके साथ रहने लगे। अब मौलाना रूम साहब की हालत क्या थी कि दिन और रात, रात और दिन उस कलमे, नाम और शब्द के कमाई के अंदर जो संत मत का जोहर है, इन फकीरों के मत का सार है, उसके अंदर लग गए। और अगर फारिग होते तो परमारथ की चर्चा अपने मुर्शिद से करते। बस ये 2 काम रह गए। सब तरफ से ख्याल निकल गया। शहर के लोग हैरान हो गए कि ये कौन सा सीधा साधा आदमी आया जिसने हमसे इतना बड़ा मौलाना छीन लिया। मकतब में जाना बंद, समाज में जाना बंद, शहर में चलना बंद। इन्होंने शम्स तबरेज को तंग करना शुरू कर दिया। नतीजा क्या था कि एक रात को चुपके से इनके मुर्शिद कुनिया को छोड़ करके चले गए। अब जैसे ही इनको पता लगा कि मुर्शिद चले गए हैं तो ये बीमार हो गए और ये पीछे दिन ब दिन पीछे हर हालत में लोग दंग रहे थे। कहते हैं जिस मौलाना को बचाने के खातिर हमने ये सब किया, ये मौलाना तो हमसे सदा के लिए जुदा होने लगा है। मजबूर होकर के उनकी तलाश उन शहर वालों ने की और उनको कहीं पाया और मिन्नत करके उनको ले आए। फिर वो प्रेम और मोहब्बत का दौर शुरू हो गया। ऐसा मिलाप शिष्य और गुरु का, मुरीद और मुर्शिद का सदियों में होता है, आम नहीं होता। अब इन्होंने अंदर में मंजिलें तय करनी शुरू कर दी। मैं थोड़े में अर्ज करूं कि इनकी रियाजत और इबादत जो बाहर से ये फकीर करके दिखाते हैं ताकि इनके मुरीद और सेवक करें, उनका हाल ये था कि शम्स तबरेज से जब इनको नाम का भेद मिला, कलमे का भेद मिला, तो ये एक दिन भी पांव पसार करके जैसे हम सोते हैं, एक दिन भी नहीं सोए। आज जीवन, सारी जिंदगी। अब कुछ इनके सत्संगी साथी इनके कमरे में इनके साथ भजन बैठते थे। ये देखते थे कि इनको नींद तंग कर रही है, इसलिए उनके तसल्ली के लिए क्या करते थे कि दोनों घुटनों के बीच में सिर को रख करके नीचे कर देते थे, एक लेटने का बहाना, और वो बेचारे भी इसके सहारे सो जाते थे। और खुदा के याद में इतना रोते थे, मुर्शिद के दीदार के लिए इतना रोते थे कि सर्दी के मौसम में उस इलाके में जब कड़ाके की सर्दी पड़ती,
सुबह को मौलाना को देखने जाते तो जो उनके आंसू आंखों से बहते वो दाढ़ी के अंदर बर्फ होकर के जम जाते। जैसे स्नो होती है, आसमान से गिरते गिरते बर्फ हो जाती है। इतनी ठंड पड़ती और इतने आंसू बहते कि बहते बहते जम जाते। और उदार इतने थे, आपके उदारता के अजीब अजीब मिसाल मिलते हैं, सब महात्माओं के मिलते हैं। एक बार जब आप पूर्ण गति को पा चुके, शम्स तबरेज ने इनको काम दे दिया। शहर से जा रहे थे तो मुरीद आगे आगे थे और देखते हैं एक गली है, बहुत सांकड़ी तंग है, उसके अंदर जैसे गली के इस तरीके से एक कुत्ता सोया पड़ा। शम्स तबरेज मौलाना रूम साहब जाकर के कुत्ते के पास खड़े हो। मुरीदों ने देखा, वो दौड़े और कुत्ते को उन्होंने जगाया भगाया। तो मौलाना रूम साहब कहते हैं बेचारे को क्यों उठाया, सोने देते। ये देखो उस दयाल परमात्मा से, उस दयाल खुदावंत से मिलकर के कितने दयालु हो जाते हैं। एक बार इनके कमरे के अंदर इनके साथी भजन में बैठे थे, बड़े भूखे थे, तो कोई सेवादार खीर की 2 प्लेटें ले आया, काफी बड़ी प्लेटें थी। इतने में एक कुत्ता आया और उस कुत्ते ने दोनों प्लेटों को चाटना शुरू कर दिया। मुरीद भी भूखे थे और हम लोग जैसे हैं मन के दायरे में हैं, ये फकीर उससे ऊपर होते हैं। वो कुत्ते को मारने भगाने तो क्या मारने को शुरू करते हैं। मौलाना रूम साहब कहते हैं खामोश, मैं जानता हूं कि जितनी आपको भूख लगी है उससे ज्यादा भूख इस कुत्ते को है और इसका हक आपसे ज्यादा है, मुनासिब नहीं है इसको मारना। एक बार आपकी पत्नी जो छोटी सी सेवादारन उनके यहाँ नौकरानी थी, उनको मार रही थी। आप पहुंचे, कहते हैं रुको, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। पत्नी को कहते हैं कि आज अगर दोपहर को तुम नौकरानी हो जाती और ये तेरी मालकिन होती, तो बताओ ये जो तू उनसे व्यवहार कर रही है तेरे को पसंद आता? अगर नहीं आता तो मत कर, ये मुनासिब नहीं। अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं आपके जीवन से मिलती हैं जो सभी फकीरों, दरवेशों और महात्माओं के जीवन से मिलती है। आपने सत्संग किया, आपने नाम भी दिया, कलमे का भेद मिला, मुर्शिद से उसको इन्होंने बांटा और खूब बांटा। आपके सेवा में एक प्रेमी सत्संगी रहते थे, जैसे बड़े हजूर के सेवा में सरदार बहादुर महाराज जी रहते थे। सरदार बहादुर महाराज जी को हजूर के सामने बैठने के कई मौके मिलते थे, लेकिन उन्होंने कभी बड़े हजूर से आगे होकर के सवाल नहीं किया। यहाँ दर्शन करते, कोई बात करता तो उनको सुनते, यहाँ हजूर आगे होकर के कुछ पूछते तो जवाब देते और खामोश। ऐसा ही इनका एक प्यारा मुरीद सेवक इनके सेवा में रहता था, जिसका नाम चलपी था। उसके बारे में कहते हैं कि घंटों तक ये इनके साथ बैठते थे और आदमी को जरूरी हाजत तंग भी करती है, कभी हाथ पैर भी धोने होते हैं। एक ही बाथरूम था, अपने हाथ मुंह धोने के लिए या किसी और काम के लिए, अपने घर के लिए वो जाते थे और वहां से होकर के फिर वापस मौलाना रूम के सेवा में आते थे। हर प्रकार की सेवा इन्होंने अपने मुर्शिद की। इन्होंने आखिरीन में बेनती की कि गुरुदेव आप कुछ कलाम लिखें, कुछ बाणी रचें। तो मौलाना रूम साहब ने फरमाया
कि रात को मेरे को भी ये हुक्म अंदर से हुआ था। और फिर ये जो बाणी और कलाम मसनवी के रूप में, इनके दो ग्रंथ हैं। एक इनका दीवान है, उसमें हजारों गजल हैं और सब गजलों के अंत में शम्स तबरेज का नाम है। बहुत सारे लोग तो ये धोखा खा जाते हैं कि ये पुस्तक शम्स तबरेज की लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने अपने मुर्शिद को ये अर्पित की है और हर एक गजल के आखिर में अपने मुर्शिद का नाम लिखा। लेकिन जिस ग्रंथ ने आपको सारे संसार के अंदर अमर कर दिया है वह मसनवी है। इसके अंदर 6 अध्याय है, बहुत बड़ा ग्रंथ है और करीब इसके अंदर 2700 दोहे हैं, 2 पद के छंद हैं। और मौलाना रूम साहब ने इसको वर्षों तक लिखाया है, क्योंकि बीच में इनके ये गुरमुख सेवक बीमार हो गए 2 साल, तो मसनवी का लिखना भी बंद था। अब जब आपका आखिरी वक्त आया तो लोग बहुत ही निराश होने लगे। मैंने एक बार अर्ज किया था, जब आप लोगों को रोते देखते तो उनको कहते, क्यों रोते हो कि आप जैसा महान दरवेश हमारे बीच में जा रहा है। कहते हैं, देख मेरे को जो वो इलाही हुक्म था मैंने बजाया, अब मैं उस इलाही दरगाह में जा रहा हूं। एक मामूली पर्दा है और उठने वाला है, नूर नूर के अंदर मिलने वाला है, अब मुझे मत रोको। और दूसरे दिन चढ़ाई कर गए। जब आपका जलूस निकला तो उसके अंदर वहां का बादशाह भी जलूस में शामिल था। सुबह को जलूस निकला, गली गली से, कूचे कूचे से, छोटा बड़ा, औरत आदमी हाय मार करके रो रहा था। इतना इनसे इनका प्यार था, इतना इनका ये सम्मान करते थे। कहा जाता है कि इनके जलूस के अंदर यहूदी भी आए, ईसाई भी आए। उनको देख करके बादशाह ने उनसे पूछा कि आपका इनसे क्या वास्ता? कहते हैं, क्यों? अगर आपके लिए ये मोहम्मद साहब थे तो हमारे लिए ये ईसा और मूसा थे। ईसा क्राइस्टों का महात्मा हुआ है, क्रिश्चियंस का महात्मा हुआ है, और मूसा यहूदियों का पैगंबर हुआ है। अगर आपके लिए ये मोहम्मद साहब हैं तो हमारे लिए ये ईसा और मूसा है। शाम तक इनके जनाजे को पहुंचाने में कब्रिस्तान तक वक्त लगा, और जब शहर का मुख्य मुल्ला उस जनाजे की आखिरी नमाज पढ़ने लगा तो वातावरण में इतना शोक था कि वह जो ये काम था खास किसी के हवाले, वो वहीं बेहोश होकर के गिर पड़ा और फिर किसी और मुल्ला को आगे करके जनाजे की आखिरी नमाज पढ़ी गई। ये जो ग्रंथ है, ये सारा ग्रंथ फारसी जुबान में है, और फारसी जुबान को हम अवल तो सही ढंग से पढ़ नहीं सकेंगे। अगर हम उसको पढ़ें भी तो समझ नहीं सकेंगे। इसलिए इस ग्रंथ के जैसे फारसी के अंग्रेजी में अनुवाद होकर के अंग्रेजों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, इस तरीके से बोलचाल की हिंदुस्तानी के अंदर इनके अनुवाद किए गए ताकि लोग समझ सके कि इस महान हस्ती की शिक्षा क्या है। उस जमाने के अनुसार मसनवी के अंदर छोटे दृष्टांत, छोटी कहानियां, ये भी उन्होंने वाणी के रूप में लिखी है। आज कुछ दोहे हम उनके ले रहे हैं। आप
नियम से सत्संग में आते हैं और कोई न कोई महात्मा जिसकी वाणी हम लेते हैं उसको प्यार से सुनते हैं, उसके शिक्षा को हम ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। अब हम देखें कि इस महात्मा की शिक्षा भी उन महात्माओं की शिक्षा से मेल खाती है जो अनाद काल से जीवों को चिताते आए हैं और जीवों को घर पहुंचाते आए हैं। प्रेम प्यार से इनको सुनो, फिर पढ़ो। संत बचन हृदय में करना, उनसे मुख मोड़न नहीं करना, उनसे मुख मोड़न नहीं करना। कहते हैं देख बेटा, अच्छी तरह विचार ले, अपने आप से सवाल कर ले, क्या तू संसार में सुखी है? अंदर से तेरे को जवाब मिलेगा कि मैं मजबूर हूं, मैं दुखी हूं। बल्कि जैसे जैसे ये जमाना निकलता जाता है, दुख बढ़ते जाते हैं, चिंताएं बढ़ती जाती हैं और सुख की घड़ियां कम होती जाती है। क्यों? कि हम ज्यादा भौतिकवादी हो रहे हैं, जड़ पदार्थों के पीछे, जड़ शौकों के पीछे लगे। ये फ्रस्ट्रेशन देने वाले हैं। ये एक अरमानों का रास्ता है, ये एक दुखों की नगरी है, ये आंसुओं की वादी है जहां हम फंसे हुए हैं। और इसके बीच में ये संत भी आते हैं जो इनसे न्यारे होते हैं और यही हमको समझाते हैं कि पहले अच्छी तरह एनालाइज कर, छानबीन कर कि तू दुखी क्यों है। क्योंकि तुमने इस दुनिया के अंदर आकर के दुनिया से ही प्यार किया। तुमने अपने दिल को दुनिया के पदार्थों को और लोगों को दे दिया है, उसको अनंत युग हो गए और वह प्रीत तेरे को बार बार संसार में ले आती है। और सबके सब महात्मा कहते हैं ये कलेशों की नगरी है और हम उसका अनुभव भी रोज करते हैं। कहते हैं अब क्या होगा, ये सिलसिला कैसे टूटे, ये सिलसिला कैसे बंद हो। कहते हैं इसके उलट काम करना पड़ेगा। और वो क्या है? संत वचन हृदय में धरना। अब तक तुमने लोगों की बातें सुनी, उनसे प्रीत की, उनके ऊपर विश्वास किया और तुम संसार में वापस आए। हिंदी में आम कहावत है, जहां आशा तहां बासा। हमारी सारी आशाओं का मरकज क्या है? हमारे सारे तमन्नाओं का मरकज कौन सा है? ये संसार। और नतीजा ये है कि हम यहाँ वापस आते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं वी गो वेयर आवर हार्ट इज। जहां हमारा दिल है वहां ही हम जाते हैं। हमारा दिल परमात्मा के चरणों में नहीं है, रचना में है। हम रचना के अंदर धक्के खा रहे हैं और संत का प्यार और दिल उस रचना करने वाले के चरणों में। कहते हैं वही उसका प्रतिनिधि है, वही उसको बताने वाला, वही तुमको सिखाने वाला, वही तुमको मिलाने वाला है। ऐसे संत के वचनों का अनुसरण करो। क्या उनके पले संगत में बैठो, उनकी संगत करके उनको प्यार से सुनो, वो क्या सिखाते। क्राइस्ट एक दिन एक छोटी सी पहाड़ी थी, उसके ऊपर चढ़ गए और उस पहाड़ी के ऊपर इसलिए बैठे कि उनके सत्संगी और जिज्ञासु उनका अच्छी तरह दर्शन कर सके और उनको अच्छी तरह सुन सके। और ये उनका सत्संग बाइबल के अंदर एक मशहूर स्थान लेता है जिसको हम सरमन ऑन द माउंट कहते हैं, पहाड़ी पर उपदेश। उसके अंदर क्राइस्ट ने बड़े सुंदर तरीके से समझाया है। सारे परमार्थ को अलफबे से शुरू किया है और पहला उनका उपदेश क्या है कि उस परमात्मा को जिसको वो परम पिता कहते हैं या फादर कहते हैं या लॉर्ड कहते हैं, लव दाई लॉर्ड दाई गॉड विथ ऑल दाई हार्ट, विथ ऑल दाई माइंड, विथ ऑल दाई सोल। इससे शुरू करते हैं।
कहते हैं तुमने अपना तन मन और आत्मा संसार को समर्पण कर दी है, अब प्रभु को समर्पण कर, उससे प्रीत कर। और नतीजा क्या होगा, तो उसके बारे में दूसरा उपदेश है कि आज जिस दुनिया को तू दुखी समझता है, जिस पड़ोसी से तू नफरत करता है, वो तुमको तुम जैसा ही बल्कि तुमसे ज्यादा प्यारा लगेगा। क्यों? कि जब तुम रोम रोम से उस प्रभु से प्यार करोगे। रोम रोम से प्यार करने का मतलब है कि इस शरीर के रोम रोम से अपने स्वरत को, धाराओं को निकाल करके आंखों के बीच में लाना, शब्द के हवाले करना और अंदर की मंजिलें पार करना, ये रोम रोम से प्यार है। तो फिर क्या होगा कि साहिब अंदर नजर आएगा, और जब अंदर नजर आएगा तो हर एक में नजर आएगा। इसलिए आपका ये दूसरा उपदेश है कि फिर तेरा पड़ोसी, पड़ोसी का मतलब केवल पड़ोस में रहने वाला नहीं है, सारी दुनिया उसमें पड़ोसी में आ गई। सबके अंदर तुमको उस साहिब का जोहर नजर आएगा और तू उससे अपने से भी बढ़कर प्रीत करेगा। ये है इस प्रोसेस को रिवर्स करने का तरीका कि हम संसार में फंसे हुए हैं और उस प्रभु से प्रीत करके उसके पास जाएं जहां से न आना है न जाना है। अब कहते हैं जब उनके वचनों को तुम सुनो तो फिर सुनने वाले मत बनना, और उनको कहते हैं हृदय के अंदर धारण करना। सुनने से भी फायदा है, सुनने के बाद विचारना होता है, विचारने के बाद अमल करना या मनन करना होता है। कहते हैं संतों के वचन तो बड़े सीधे हैं कि ये जो काम पैरों के तलियों से शुरू होता है, जिसके लिए वो बाहर से सिमरन देते हैं, ये काम दो तरीके से कामयाब हो सकेगा। अगर पासपोर्ट नहीं है तो वीजा के मिलने का सवाल ही नहीं। अगर वीजा है, पासपोर्ट है, तो विदेश में जा सकता है। ऐसे संत के चरणों में बैठ करके निम्रता सहित बेनती करना कि महाराज मुझे अंदर का भेद दो, और वो जब दया करके हमको देवें तो समझो मालिक के घर जाने का पासपोर्ट मिल गया। और जिस वक्त हम उनके हुक्म और आज्ञा के अनुसार शरीर के रोम रोम से ख्याल निकाल करके आंखों के बीच में आएंगे तो गुरुदेव जो अंदर बैठा है वो वीजा देगा, वो अंदर जाने की इजाजत देगा, और अंदर हमको हवाई जहाज मिलेगा, अंदर हमको लिफ्ट मिलेगी, और वो शब्द की लिफ्ट है या जहाज है जो हमको लेकर के उस परमात्मा के देश को जाएगा। इसलिए कहते हैं संत महात्मा कि अगर इस काम के अंदर कामयाब होना चाहते हो तो अपने इखलाक को ऊंचा बनाओ। मांस बंद, मछली बंद, शराब बंद, क्योंकि ये सब तामसिक भोजन है। मन में जो अज्ञान और अंधेरा है उसको ये बढ़ाता है। कर्मों के बोझ के कारण जो हम दुखी हो रहे हैं उसके अंदर वृद्धि होती है, आगे के रास्ते सब बंद होते हैं। इसलिए अपने आहार को शुद्ध करो, हक हलाल का कमाया हुआ सात्विक भोजन खाओ, और अपनी निगाह भी निर्मल करो। इसको शुद्ध व्यवहार कहते हैं। कहते हैं किसी के अवगुणों के तरफ मत देखो। एक कोने में सुबह को उठ करके तुम बैठना चाहते हो, किस लिए बैठते हो? कि जो तूने कर्म किए हैं, जो तूने अपराध किए हैं, उनकी क्षमा मांगने के लिए तुम बैठते हो। क्योंकि अगर अवगुण और गुनाह खत्म हो जाएं, तो नूर जाकर के नूर में मिलेगा, आत्मा जाकर के परमात्मा में मिलेगी। हम सुबह को इसलिए बैठते हैं कि ऐ खुदा हमारे गुनाहों को बख्शो, जो इसको तन और मन के कैद में जीव को रखते हैं। कहते हैं अगर तू ये चाहता है और किसी की बात मन में रखता है तो तुम्हारा वहां बैठना फिजूल है। किसी के बारे में मन में मत सोच। कोई कितना भी बुरा व्यवहार करता है,
उसको भुला दे, क्षमावान बन जा। बाइबल के अंदर किस तरीके से इसको पेश कर रहे हैं, When you stand praying, जिसको हम भजन में बैठना कहते हैं। Forgive if you have aught against any, माफ कर दे अगर तेरे को तेरे मन के अंदर किसके लिए भी रोष है। For, so that, इसलिए, so that your Father who is in heaven, इसलिए कि परम पिता जो सचखंड में है, may forgive your trespasses। trespasses किसको कहते हैं? अवगुणों को कहते हैं, गुनाहों को कहते हैं। फर्ज का उल्लंघन, हुक्म की अदूली, इसको ट्रेसपास कहते हैं। कहते हैं इसके क्षमा के लिए तो तुम भजन करते हो और मन में कई प्रकार के रोष रख करके बैठे हो, काम नहीं चलेगा। कहते हैं निंदा कौन करता है? निंदा है क्या? दूसरे के अवगुणों का बयान करना और बढ़ा चढ़ा करके बयान करना, क्योंकि वो हमारा शत्रु है, हमको अच्छा नहीं लगता। परमार्थ में शत्रु एक है जो हमको उस परमात्मा से अलग करके बैठा है, और बाकी सब उस परम पिता के बेटे हैं, बेटियां हैं, कोई शत्रु नहीं है। कहते हैं ये है संतों के वचन। बाहर से तैयारी सफर की, आंखों के बीच में सफर के लिए सफर शुरू करना, ये दोनों काम करने पढ़ेंगे, फिर जाकर के तेरे को समझ आएगी कि संत क्या है और वो देता क्या है, नाम क्या है, कलमा क्या है, किस काम के लिए मुर्शिद आता है, गुरुदेव देता क्या है, कितनी कृपाएं ये अपने सेवक के ऊपर करता है। इसकी मामूली सी झलक तेरे को उस वक्त मिलेगी जब तुम शिव नेत्र में आंखों के पीछे उस छोटी सी गली में जाओगे जहां गुरुदेव तेरे को मिलेगा, और उस वक्त तू भी बड़ा सुंदर होगा। ये तुम्हारा शरीर नीचे रह जाएगा और तुमको सुंदर शरीर मिलेगा, और उस सुंदर शरीर के अंदर जो आंखें हैं, उस सुंदर शरीर के जो कान हैं, उनके द्वारा ही अंदर कंटे की आवाज सुनेगा। उन आंखों के द्वारा ही तू उस मुर्शिद का, उस गुरुदेव का अंदर नूरानी दर्शन करेगा। कहते हैं संत मत कोई लफ्ज नहीं है, संत मत एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक मार्ग है। करेंगे तो फायदा होगा, नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। इसलिए मौलाना रूम साहब कहते हैं संत वचन हृदय में धरना, उनसे मुख मोड़न नहीं करना। कहते हैं एक मिनट के लिए भी उनके हुक्म से गाफिल मत हो, बेखबर मत हो, हर वक्त उनका हुक्म सामने रखो। हुक्म क्या है कि तुम आज के मेहमान हो, बंदगी कर लो, बंदगी कर लो, जितना करोगे ये तुम्हारी मदद करेगी। मीठा कड़वा बोल सुहाए, मत को तेरे देह पकाए, मत को तेरे देह पकाए। जब ये महात्मा आए दुनिया में तो आमतौर पे ये ज्यादा तो गृहस्थ में आए, त्यागी महात्मा भी हुए हैं, लेकिन गृहस्थी महात्माओं से दुनिया को लाभ ज्यादा पहुंचता है, क्योंकि वो अपने गृहस्थ के कारोबार के द्वारा कई जीवों के संपर्क में आते हैं, और जो जीव भी उनके कांटेक्ट में आता है वो परमार्थी लाभ उठाता है, उसको पता चले नहीं चले। इसलिए कहते हैं कि उनको कई सेवादारों से, कई लोगों से वास्ता पड़ता है। अब सेवादार क्या है? ये मैल की ढेरी है, ये गंदगी की ढेरी है, क्योंकि हमारे अंदर तो विकारों के अंबार हैं, हमारे अंदर तो कूड़े करकट के ढेर हैं। अब गुरुदेव से उनका वास्ता पड़ता है और कभी उस प्रबंध के द्वारा उनको वो डांटता है। कहते हैं उनके अंदर तो शक्कर है, उनके अंदर तो कंद और मिश्री है, उनके अंदर जोश नहीं है। आप खुद सोचो, जिस महात्मा के अंदर जोश है, कड़वा शब्द हम दो कमजोरियों के अधीन होकर के कहते हैं, या अहंकार के वश होकर के, या क्रोध के वश होकर के।
ये कमजोरियां गुरुदेव के अंदर अगर हैं तो उसको हम गुरुदेव ही नहीं कहते, क्योंकि वो अपने सेवक की कमजोरियों को फिर कैसे निकाल सकेगा। ये इनसे बहुत ऊपर होते हैं। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये जोश में है, और वो जो उनका जोश है वो भी दाती है। जब दुनियादार का जोश घाती है, उनका बख्शिंदा है, उनके अंदर भी परोपकार है। गुरु साहब चोटी के महात्मा होकर के हमको समझा रहे हैं, भाई तेरे समझ से तो ये परे है, लेकिन ये मान के चल, गुड़ छिड़के तो मीठा लागे, उसको प्रसाद करके मान। शेख शिबली एक मुसलमानों में फकीर हुए थे, बड़े कमाई वाले थे। जब अपने मुर्शिद के दरबार में रहते थे तो भी आप काफी कमाई वाले सेवक माने जाते थे। एक दिन उनके मुर्शिद सत्संग में बैठे हैं और शेख शिबली आ जाते हैं, आकर के बैठ जाते हैं, तो बाकी सत्संगी उनकी महिमा करने लगते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है उनके महिमा में। उनके मुर्शिद 2-4 मिनट सुनते रहे, फिर जोश में आकर के कहने लगे कि आप मूर्ख हैं, आपने तो इसको समझा नहीं, ये बहुत निकृष्ट जीव है और इसके अंदर जो मलिनता है उसको मैं जानता हूं, मेरे से तो इसकी मलिनता बर्दाश्त नहीं होती। हुक्म दिया शिबली को, उठ करके चले जाओ, मेरे सामने मत बैठो। वो गुरमुख आदमी था, उठ करके चला गया। संगत में कोई खड़ा होकर के पूछता है, महाराज ऐसे प्यारे को ऐसी ताट, ऐसी डांट? कहते हैं देखो, कम खा करके, कम सो करके, कम बोल करके, रातों को जाग करके अपने मुर्शिद के दया से इसने अंदर में तरक्की की है। बड़ी मेहनतों से ये चीज मिलती है और आप मिनटों के अंदर उसके कमाई के ऊपर पानी फेर रहे थे, उसको आसमान में चढ़ा करके, उसकी महिमा करके। मैंने उनको यहां से उठा दिया, मैं उसकी दौलत को बचाना चाहता था, उसको सुरक्षित रखना चाहता था। हम संतों की बातों को समझ नहीं सकेंगे, तो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि संतों के अंदर तो क्रोध होता नहीं, बल्कि जब उनका सेवक आंखों से ऊपर जाता है तो उनको अंदर में क्रोध भी मिलता है और लड़के के रूप में मिलता है। इस तरीके से काम, लोभ, अहंकार वगैरह लड़के के रूप में मिलते हैं। और क्या कहते हैं कि अब तू जाग पड़ा है और तेरे अंदर प्रकाश है और हमारे घोंसलों को आग लग रही है शब्द और नाम की। हम माफी चाहते हैं, हमको जाने की छुट्टी दो। साधक से जाने की छुट्टी मांगते हैं कि अब हम इस घर में तुम्हारे अंदर नहीं रह सकते, हम कोई और घर ढूंढेंगे। डाकुओं को जो जंगल में रहते हैं, जब उनके जंगल को आग लगती है चारों तरफ से, तो डाकू भागते हैं, फिर किसी और जंगल में जाकर के अपना ठिकाना बनाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, चोरन अब चोरी त्यागी, घर उनके अग्नि लागी। कहते हैं अब उनके घर में अग्नि लग गई। बाहर से भी जब आदमी सोया पड़ा होता है और बत्ती बंद होती है तो चोर डाकू आते हैं। तो इसलिए कहते हैं बेटा, मीठा बोले तो मीठा तो लगेगा ही, लेकिन जब कड़वा बोले तो भी उसको मीठा मानना चाहिए। गुरु का प्यार होता है और इसलिए सत्संगी कभी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। बड़े हजूर के दिनों में एक माई खिसके से, चुपके से, सेवादारों से अपने आप को छिपा करके बड़े हजूर का चौबारा था ऊपर रहा करते थे, सीढ़ी से ऊपर चली गई और महाराज जी का जो रूम था, बेडरूम, उसके पलंग पर महाराज जी बैठे थे। इस माई ने दरवाजा खुला था और झांका। महाराज ने इनको देखा और जोर से टोका, माई तुम यहां कैसे पहुंच गई, चलो यहां से। तो माई उधर से हट करके
शुक्र करती है और अपनी जो उसका दुपट्टा था उसको जैसे कोई प्रसाद लेता है उसको बंद करती है, कहती है कि गुरुदेव ये प्रसाद भी आपका मेरे को सिर माथे है। ये कोई विरला ही इस बात को समझता है। इसलिए मौलाना रूम साहब की ये मसनवी की वाणी है जो फारसी में है, हम उसके हिंदी अनुवाद सुन रहे हैं। कहते हैं मुर्शिद के दरबार में रहो तो टिक करके रहो। संगत जी, हम काफ़ी क्लियर करके सत्संग की आवाज़ को आपके सामने पेश करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम जब भी कोई सत्संग या साखी अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके।